हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो गए, बहुत ही बढ़िया हो गए और बहुत ही मस्त हो गए। सो आज बात करने वाले हैं फिल्म ओपनहाइमर के बारे में। ये रिव्यू स्पॉइलर फ्री होने वाला है, आप बिना किसी टेंशन के इसे सुन सकते हो। सो कहानी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा बिकॉज कहानी जो है वो आप फिल्म में देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो नो कमेंट्स ऑन द स्टोरी एंड नो बातें अबाउट स्टोरी। सीधे बात करते हैं द टेक्निकल एस्पेक्ट। सो द परफॉर्मेंसेस शुरू करते हैं। परफॉर्मेंसेस वर गुड एंड एक्चुअली दे वर ग्रेट, क्योंकि जितने भी एक्टर्स हैं उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को बहुत नेचुरली निभाया है। मुझे कहीं पे भी बहुत ऐसा नहीं लग रहा था कि एक एक्टिंग वाली वाइब आ रही हो। और द मेन कैरेक्टर किलियन मर्फी सर जो हैं उन्होंने भी अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। एंड पर और इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस मुझे, मेरे हिसाब से, ये मेरा ओपिनियन है, मुझे रॉबर्ट डॉनी जूनियर सर की परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी लगी। द एक्सप्रेशंस, द होल इमोशन वाला पार्ट जो है वो किलियन मर्फी सर का भी इम्प्रेसिव था और एक्टिंग उन्होंने भी अच्छी करी है। बट रॉबर्ट डॉनी जूनियर सर की जो एक्टिंग है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मेरी पर्सनल एक बात है ये, मतलब मेरी पर्सनल लाइकिंग ऐसा बोल सकते हैं। और आप जब फिल्म देखेंगे तो आप भी देखना उसको और एक डिसीजन बनाना कि कैसा क्या था। उसके बाद में द डायरेक्शन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस फिल्म इज़ द डायरेक्शन। सो कैसा रहा क्रिस्टोफर नोलन सर का डायरेक्शन, थोड़े से अपन डिटेल में जानते हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले मुझे जो है वो वाइब आ रही थी विद द एडिटिंग एंड पेसिंग जो थी वो काफ़ी बढ़िया थी बिकॉज टाइम भी काफ़ी ज़्यादा था। सो उस टाइम के हिसाब से स्टोरी को डिवाइड उन्होंने बहुत अच्छे से करा था। एडिटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही थी, ट्रांजिशंस भी काफ़ी अच्छे थे। टाइमलाइन को समझने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी बिकॉज द फर्स्ट हाफ मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रही थी टाइमलाइन। बट जैसे जैसे इंटरवल की तरफ फिल्म बढ़ी तो वहाँ से जो है वो मैंने थोड़ा पिक करना शुरू करा एंड थोड़ी मुझे जो वो क्लियर हो गई स्टोरी की कैसी टाइमलाइन है। उसके बाद में सेकेंड हाफ में जो है वो पूरी की पूरी क्लियर हो गई थी कि कैसी टाइमलाइन जा रही है। सो फिल्म को आप थोड़ा सा टाइम देना। और उसके बाद में फिल्म की जो एडिटिंग है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है फिल्म को और काफ़ी अच्छी और क्विक पेसिंग है। एज एक ड्रामा फिल्म की तरह इसको देखा जाए तो इस हिसाब से जो है वो उन्होंने बढ़िया पेसिंग रखी है। उसके बाद में फिल्म के जो सीक्वेंसेस हैं, जैसे कि कोई ड्रामेटिक सीक्वेंस है तो उसका जो बिल्डअप है वो उन्होंने बहुत अच्छे से क्रिएट करा है। द म्यूज़िक वॉज रियली वेरी गुड और जो थीम्स इसके अंदर प्ले करी गई थी वो भी काफ़ी बढ़िया थी, बहुत अच्छी थी। फुल सिनेमैटिक वाइब, फुल एक सिम्फनी वाली जो फीलिंग आ रही थी वो थी इसके अंदर। ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक और बिल्डअप के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एंड काइंड ऑफ एक जो रश दिखाया जाता है इसमें, द कैरेक्टर्स मूविंग, उस टाइम की सिचुएशन एंड उस समय की सिचुएशन को बिल्ड करने के लिए पहले दिखाए गए वो मूवी सीन्स जहाँ पे स्टोरी टेलिंग हो रही है। स्टोरी टेलिंग लाउड नहीं है, स्टोरी टेलिंग बहुत ही ज़्यादा सटल है। फिल्म मोस्टली सटल रही है क्योंकि अच्छा ड्रामा इसमें दिखाया गया है। और फिल्म का जो एक वे ऑफ शोइंग है, मतलब एक जो रिप्रेजेंटेशन है वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था। रिप्रेजेंटेशन जो है वो उन्होंने काफ़ी, एक मैं बोल सकता हूँ कि दो तरीक़ों से किया था। स्टोरी टेलिंग से भी करा था और उन्होंने विजुअल स्टोरी टेलिंग भी करी थी। विजुअल स्टोरी टेलिंग मुझे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी और स्टोरी टेलिंग सटल थी बट वो अच्छी थी। उसके बाद में ड्रामा जो है वो इसके अंदर है और सेकंड हाफ जो है वो एडिटिंग और स्क्रीन प्ले के हिसाब से, इन द सेंस कि पेसिंग और एडिटिंग के हिसाब से सेकंड वाला फेज़ है वो और ज़्यादा बेटर है इन माय ओपिनियन। उसके बाद में द कॉस्ट्यूम्स
और एंड द मेकअप, ऑल द एजिंग पार्ट उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज करा है। सारे के जो सारे कैरेक्टर्स हैं उनका ड्रेसअप कैसे वो दिख रहे हैं, उनके बाद में उनका मेकअप, सारे ही चीज़ें उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से उसको मैनेज करा है और बहुत अच्छी तरीके से उसको बताया है। सिनेमाटोग्राफी वॉज वेरी गुड। द वे द फिल्म वॉज शॉट, उसको एक पर्टिकुलर एंगल पे यानी कि पास रख के उसको शूट करा गया है। और जो भी पर्सपेक्टिव एक बनता है फिल्म का, जैसे जूम इन बनता है या एक फार जो एक दूर वाला पर्सपेक्टिव बनता है जहाँ पे आपको सेटअप ज़्यादा दिखाया जाता है, सेटअप जो है वो मोस्टली मेरे को अच्छा लगा। फिल्म जो है वो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बनी हुई है, तो जिस तरीके का सेटअप उन्होंने रखा था वो काफ़ी बढ़िया लगा था। और राइटिंग पे भी मैं इसी बारे में बात यहीं पे मतलब इसी सेगमेंट में बोलना चाहूँगा कि राइटिंग जो थी वो भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि रियल लाइफ इंसिडेंट्स थे इसके अंदर। सो उस हिसाब से उन्होंने उसकी फिल्म की राइटिंग रखी है, पर फिर भी उसमें थोड़े बहुत मुझे ऐसा लगता है कि उसके हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस थे, बट वो काफ़ी बढ़िया थे। उसके बाद में द कैरेक्टर्स, द एक्टर्स, कास्ट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सरप्राइजिंग। मतलब मैं थोड़ा बहुत सरप्राइज भी हो गया था कि अच्छा ये भी है इस फिल्म के अंदर और ये भी हैं। सो कास्ट जो है वो काफ़ी अच्छी है एंड सारे बहुत ही एकदम मंझे हुए कलाकार हैं, तो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी परफॉर्मेंस करी है। उसके बाद में हाँ, द रिप्रेजेंटेशन पार्ट, रिप्रेजेंटेशन वाज क्वाइट गुड, बहुत अच्छा था। और रिप्रेजेंटेशन की जो डिटेलिंग है, एक एक डिटेल उसको, और सबसे एक जो मेजर टास्क था उस सिचुएशन को विजुअलाइज करके उसको स्क्रीन पे उतारना, एंड जो उन्होंने रियलिटी उस सीक्वेंस की रखी है, जो उन्होंने डिटेलिंग्स बताई है, एक एक डिटेल, एक एक इंसान किस पोजीशन पे है, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वहाँ पे, उनने क्या बोल सकते हैं, उनको क्या डायरेक्शंस मिले करने के लिए, एंड द डायलॉग्स, द बैकग्राउंड म्यूज़िक, ऑल द, मैं बोल सकता हूँ कि जो भी ड्रामेटिक्स उसके अंदर क्रिएट करे गए थे वो बहुत सही थे। और जैसे उन्होंने उस सीन को पोर्ट्रे करा था वो मेरे को काफ़ी इम्प्रेसिव लगा और काफ़ी बढ़िया लगा। उसके बाद में फिल्म जो है वो ट्रांजिशंस का गेम भी खेला है, एडिटिंग और पेसिंग के साथ में। स्क्रीन पे जो है मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, स्क्रीन पे बढ़िया था। टाइमलाइन वही मैं बोलूँगा, थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी मेरे को शुरू में, पर बाद में काफ़ी अच्छी हो जाती है। मतलब मेरे को समझ में आने लग गई थी, शुरू से ही अच्छी रहती है। एंड देयर आर सीक्वेंसेस जहाँ पे ब्लैक एंड वाइट से लेके कलर में ट्रांजिशन हुए हैं, तो वो भी काफ़ी बढ़िया थे। उसके बाद में फिल्म जो है वो डायरेक्शन इस मतलब क्या बोल सकते हैं, सस्पेंस के मामले में, या एक मैं बोल सकता हूँ कि एक सीन को क्रिएट करने के मामले में, यानी कि बिल्डअप के मामले में बहुत अच्छा लगा मुझे, काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। एंड ऑफ कोर्स क्रिस्टोफर नोलन सर का जहाँ पे नाम आ जाता है वहाँ पे यू एक्सपेक्ट कि परफेक्शन होगा। सो उन्होंने वही चीज़ डिलीवर करी है, परफेक्शन के साथ में जो है वो सारी चीज़ डिलीवर करी है, एंड इट लुक्स अमेजिंग। तो फिल्म जो है वो सिनेमैटिकली मेरे को बहुत ज़्यादा सुंदर लगी थी। जो सीन्स उस तरीके के थे उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो वो मेरे को सुंदर लगी थी एंड दे वर शॉट ब्यूटीफुली। और क्रिएटिविटी कि आप उससे अपने दिमाग में कैसा विजुअलाइज कर रहे हैं और उसको स्क्रीन पे कैसे उतार रहे हैं, वो भी एक बात है। फिल्म बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगी मेरे को, जो कि इसमें आनी भी चाहिए थी, रियलिस्टिक वाइब, क्योंकि रियल इंसिडेंट्स जो है वो ये इंस्पायर्ड है, आई थिंक सो, इंस्पायर्ड बोलना सही होगा मेरे ख्याल में। सो वो एक चीज़ है। एंड फिल्म का जो एक मैं बोल सकता हूँ कि दोनों ही हाफ्स जो हैं वो मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। फर्स्ट हाफ भी अच्छा लगा मेरे को, सेकंड हाफ भी बहुत अच्छा लगा। जिन लोगों को फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, उनको इस फिल्म में और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत सारे रेफरेंसेस हैं अबाउट फिज़िक्स, अबाउट एवरीथिंग, थियोरेटिकल फिज़िक्स एंड बहुत सारी चीज़ें, तो उनको और ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड उनको भी मज़ा आएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ इसको सिनेमैटिकली एंजॉय करने जा रहे हैं, क्योंकि
दिस इज़ अ फिल्म आफ्टर ऑल, ठीक है। ये सारी बातें, टेक्निकल नॉलेज और बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं, बट सबसे पहले वो एक फ़िल्म है, और फिल्म जो है वो मोस्टली मैं बोलूँगा कि फिल्म जो है वो ऑडियंस को देखना है, तो ऐसा पॉसिबल रहेगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इतना डीप फिजिक्स के बारे में नहीं जानते हों, बट अगर आप एक अच्छे सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए इसे देखना चाहते हैं तो आई वुड रियली रिकमेंड यू कि आप इसे थिएटर में देखिएगा। इसे OTT पे भी देख सकते हो आप लोग, बट मेरे हिसाब से जो कि सीन्स थे, जो कि उनका एक ग्राफ था उन सीक्वेंसेस का, तो उस ग्राफ के लिए और उस एक्सटेंशन के लिए बेसिकली उसको आपको देखना चाहिए। एक दो ऐसे कैरेक्टर्स थे जिनकी इंट्रोडक्शन हुई थी, बट उनका जो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि उनका एग्जीक्यूशन मुझे थोड़ा प्रॉपर नहीं लगा। उसके ऊपर वो मुझे एक थोड़ी सी दिक्कत लगी थी इस फिल्म में, और बहुत सारे मटेरियल था इस फिल्म के अंदर। सो मैंने रियल कहानी के बारे में नहीं पढ़ा है, तो मुझे ये नहीं पता है कि अलग स्टोरी क्या है, फिल्म के अंदर क्या बताया गया है, ये मुझे नहीं पता है। तो हो सकता है कि स्टोरी लाइन जिनको रियल कहानी पता हो और जब वो इस फिल्म को देखें, तो हो सकता है कि उनके दिमाग में भी कोई नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स इस फिल्म के बारे में बने। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे जो है वो रियल कहानी नहीं पता है। मैंने सिर्फ फिल्म देखी है और फिल्म ही विटनेस करी है। उसके बाद में द सीक्वेंसेस आर गोइंग टू बी अमेजिंग। ड्रामेटिक्स भी हैं, बट बहुत ज़्यादा ड्रामा भी हैं, डिस्कशंस भी हैं। कैरेक्टर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, इम्पैक्टफुल कैरेक्टर्स हैं, रोल्स बढ़िया हैं। एंड उसके बाद में हाँ, अगर आपको ड्रामा देखना है, अगर आपको एक सिनेमैटिक अच्छा एक्सपीरियंस करना है, तो आप जो है वो इस फिल्म को थिएटर में देखो, ये मेरी रिकमेंडेशन है। एंड आप जो है वो एंजॉय करोगे इसे। बहुत ज़्यादा महंगी टिकट्स हैं, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि थोड़ा इंतज़ार करके देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी टिकट्स के लिए वर्थ नहीं रहेगी इन माय ओपिनियन। थोड़ा इंतज़ार करके देखना, और शायद वक्त के साथ साथ जो है वो टिकट थोड़ी बहुत आपको कम में मिल जाए। एंड उसके बाद में एक और चीज़ थी कि बैकग्राउंड म्यूज़िक के बारे में बात कर चुका हूँ। बैकग्राउंड म्यूज़िक वाज जस्ट अमेजिंग। एंड जैसे उन्होंने एक्चुअली में बैकग्राउंड म्यूज़िक को की जो ट्रांजिशंस ली थी, वो भी कहाँ पे साइलेंस होगा, जैसे धीरे होगा, कहाँ पे ड्रामेटिक टर्न्स आएंगे, और कहाँ पे बिल्डअप वाला म्यूज़िक है, बिल्डअप के साथ साथ में कहाँ पे साइलेंस को यूज़ करना है, एंड कहाँ पे जो है वो बातें होगी, डायलॉग्स होगी। साथ साथ में जो साउंड डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा था, बहुत बढ़िया था। उसके बाद में एक और चीज़ थी कि एक जो रियलिज़म और बहुत सारी चीज़ें, ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट। द डायरेक्टर इज़ परफेक्शनिस्ट, एंड वो एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से स्टडी करते हैं, एंड उसी के बाद जो है वो अपनी फिल्मों में उसको उतारते हैं। तो उस हिसाब से भी बहुत अच्छा था। तो आई वुड रियली रिकमेंड यू कि आप ओपनहाइमर को अपनी विश लिस्ट में रखें थिएटर में देखने के लिए, अगर आपको ड्रामा पसंद है तो। एंड एक एक्सपीरियंस के लिए फिज़िक्स वाली और सिनेमैटिक वाली बात तो मैं कर ही चुका हूँ। उसके बाद में सेटअप भी काफ़ी बढ़िया था। सेटअप पे ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं जाता है क्योंकि कैमरा जो है वो क्लोजअप में रहा, एंड उसके हिसाब से जो पर्सपेक्टिव है वो मेन पर्सन पे ज़्यादा रहा रादर देन बैकग्राउंड पे ध्यान देने के, पर उन्होंने उसको भी अच्छे से बनाया है। उसके बाद में आई थिंक सो कि मैंने सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है। अगर आपको ड्रामा देखना है, ड्रामा पसंद करते हो, डेफिनेटली गो फॉर इट। इट्स अ वर्थ वॉचिंग फिल्म। सुंदर फिल्म देखना है, सिनेमैटिकली ब्यूटीफुल फिल्म देखना है, और आपको टॉपिक में इंटरेस्ट है, आपको ये जानना है टॉपिक्स वगैरह, ओपनहाइमर, गो फॉर इट। कुछ नया देखना है, गो फॉर इट। अगर आपको ड्रामेटिक्स ज़्यादा पसंद है, ड्रामा नहीं झेल सकते हो बिकॉज इट्स अ लॉन्ग फिल्म, तो आपके लिए शायद ये फिल्म नहीं होगी, पर आप एक चांस दे देना, हो सकता है आपको पसंद आ जाए। एंटरटेनमेंट रिलीज़ वाली फिल्म की मेंटल रिलीज़ चाहिए तो वो भी शायद मिल जाए। ओवरऑल मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जिस भी ऑनर को आप पसंद करते हो या जो भी ऑनर आप देखते हो, इस फिल्म को एक ट्राई ज़रूर दे के देखना। अभी मत दो, बाद में चले जाना, क्योंकि रिवील क्या होगा, मेरे हिसाब से तो रिवील कुछ नहीं होने वाला है।
स्टोरी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं ऑनलाइन, रील्स पड़ी हुई है और एक्सप्लेनेशंस हैं। गूगल पे आपको ढेर सारा जो है वो राइटिंग्स मिल जाएगी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। स्टोरी तो रिवील्ड ही है पूरी, और सिनेमैटिकली उसको मेरे ख्याल में तो कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करेगा नहीं। तो मेरे ख्याल में वेट करके चले जाना अगर मन कर रहा है तो। ड्रामेटिक्स ज़्यादा पसंद है, फाइट वगैरह ये वो एकदम रश चाहिए तो मत देखना, ये मेरी आपको रिकमेंडेशन रहेगी। रोमांटिक्स और रिलीज चाहिए तो भी शायद ये आपके लिए ये फिल्म नहीं है। फिर आप दूसरी वाली फिल्म देख सकते हो जो कि है बारबी के बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, इसलिए उस पर ज़्यादा मैं कमेंट करूँगा नहीं। सो दैट्स इट यार, बाय बाय। ख्याल रखना अपना, अपने परिवार और ख्याल रखना, मसला मजे करना। अगर मेरे को इस फिल्म को रेट करना हुआ तो मैं इसको रेट करूँगा 9 out of 10 एंड दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।